हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? चलिए आज पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी फोल्डर का। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्या बेटा, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्या है, क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला क्या करना है, बल ज्ञात करना है। क्या है, एक भुजा ए वाले वर्ग, मतलब क्या है बेटा, एक वर्ग है जिसकी भुजा, प्रत्येक भुजा क्या होती है, ए सेंटीमीटर की है। ठीक है, ABCD, जिस पर आवेश क्या रखा गया, हर कोने पे क्यू क्यू आवेश रखा गया है। तो आपका बिंदु डी पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चलो ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बोला गया भुजा ए वाले वर्ग, एक वर्ग बना लो। क्या बना लेते हैं बेटा, एक वर्ग। क्या बना लिया हमने, एक वर्ग बना लिया। ठीक है, ये आपका हो गया भुजा ए बी सी और ये डी हो गया। क्या हो गया, डी। अब इसकी भुजा कितनी, ए वर्ग है, तो सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, सब पे आवेश क्या रखा है बेटा, क्यू आवेश रखा गया है। क्या रखा गया, क्यू आवेश। सब पे आवेश क्या है, क्यू क्यू, और क्या है, क्यू आवेश है चारों कोनों पे। तो बिंदु डी पर एक हमने क्या किया, वर्ग बनाया। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, ए आपका है। अब कह रहा बिंदु डी पर जो आवेश रखा गया, इस पे लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो ये बिंदु डी पर, ठीक है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर बल इधर की तरफ क्या होगा, एफ डी बी। ठीक है, इस आवेश के कारण इधर आपका बल लग जाएगा, कितना लग जाएगा बेटा, एफ डी ए। इधर इस आवेश के कारण इधर कितना लग जाएगा बेटा, एफ डी सी। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ये जो आपका एंगल होगा, पूरा एंगल क्या है बेटा, पूरा एंगल 90 अंश, ये आपका पूरा 90 अंश होता है। ये एंगल कितना होगा, विकर्ण है, तो 45 होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसी तरीके ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आपका ये डी सी, ये डी बी, ये एफ डी ए हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस बिंदु डी पर ये आपका जो DC लगा है, इधर आपका DA है, इधर आपका DC है, इधर आपका क्या है, DB है। और ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। क्या होता है, भुजा √2। और भुजा हमारे पास क्या है, तो A√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A√2। तो आपका चित्र बन के तैयार हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, किधर, AD के अनुदिश निकाल लो, बिंदु AD, ऐसे लिखो, AD के अनुदिश बल, AD के अनुदिश लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा, आपका एफ डी ए बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट। क्या होगा, 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, तो यहाँ से A से D तक की दूरी क्या है बेटा, A है। A से D तक की दूरी क्या है, A है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर मतलब A स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके AD के बाद किसके अनुदिश, CD के अनुदिश, CD के अनुदिश लगने वाला बल क्या हो जाएगा, FDC बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 भी हमारे पास Q है, Q2 भी क्या है, Q, क्योंकि Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। यहाँ Q1 भी Q है, गुणे Q2 Q है, अपान दूरी, ये आपका CD के बीच की दूरी क्या है, A है। तो फिर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरीके आपका क्या हो जाएगा,
किसके अनुदिश? बी डी के अनुदिश, बी डी के अनुदिश, बी डी के अनुदिश लगने वाला बल, बी डी के अनुदिश लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा आपका? एफ क्या हो जाएगा? डी बी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 क्यू, Q2 भी क्यू, तो फिर क्या होगा? क्यू स्क्वायर अपान, अब आपका दोनों का भी Q1 भी क्यू था, Q1 भी क्यू था, Q2 भी क्यू है, अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये है a√2, तो आपका क्या हो जाएगा? a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान, स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो आपका एफ डी ए आ गया, एफ डी बी भी आ गया, डी सी भी आ गया, एफ डी बी भी आ गया, तीनों आ गया। तो अब यहाँ पे जो बल लग रहा है, ठीक है, इसका इधर परिणाम, इन तीनों का जो परिणामी होगा किधर होगा? इधर होगा। किसके अनुदिश? बी डी के अनुदिश ही होगा। किसके अनुदिश? बी डी। तो इसके कारण इधर अगर कंपोनेंट करोगे एफ डी सी का, एफ डी सी कंपोनेंट इधर करोगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा? एफ डी सी कॉस 45, ठीक है, और इसी के जस्ट आपका 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा बेटा? इधर आपका आ जाएगा एफ डी सी साइन 45। इसी तरीके इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर फिर आपका क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? इस जगह आपका इसका एफ डी ए कॉस 45, क्योंकि ये भी एंगल कितना है? 45 अंश है, ठीक है, और इधर आपका क्या हो जाएगा? आपका एफ डी ए साइन 45, ठीक। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर आपका परिणामी क्या आ जाएगा? इस भुजा पे आ जाएगा। परिणामी किधर आ जाएगा? इस भुजा पे आ जाएगा। तो आपका जो परिणामी होगा वो परिणामी आपका क्या हो जाएगा? टोटल जो बल आपका होगा एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एफ डी बी प्लस एफ डी सी कॉस 45 प्लस एफ डी ए कॉस 45, ये हो जाएगा। अब सबका मान रख दो। जब सबका मान रखोगे तो एफ बराबर आपका आ जाएगा, एफ डी बी कितना है बेटा? ये है एफ डी बी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस एफ डी सी कितना है बेटा? ये है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और बगल में क्या है? कॉस 45, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? एफ डी ए का ये बेटा एफ डी ए कितना? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और बगल में क्या है बेटा? कॉस 45 का मान फिर 1/√2, ये हो गया आपका 1/√2 हो गया। तो अगर ध्यान से देखो तो एफ बराबर क्या आ गया? सब में कॉमन क्या है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और आपका ए स्क्वायर भी कॉमन है। क्या है? ए स्क्वायर भी कॉमन है। क्या है? ए स्क्वायर भी कॉमन है। ऐसे कॉमन ले लो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है बेटा? यहाँ 1/2 बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बच गया और बटे में √2 बच गया, 1/√2, और प्लस यहाँ भी 1/√2 हो गया। 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होगा? 2/√2। तो f बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2/√2, ठीक है, ये हो गया आपका। इतना समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसको इधर देख लो, सॉल्व कर लो, इसको इधर देख लो। f बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा बेटा?
इसको हम क्या लिख 2/√2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2 प्लस √2 का स्क्वायर अपान √2, यही होगा। क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/2 तो आपका है ही है 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस √2 का होल स्क्वायर अपान √2, ठीक है। ये हो गया आपका, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर आपका क्या आ जाएगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बेटा √2 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया आंसर। यही आपका क्या आएगा बेटा आंसर आ जाएगा। आप इतना ही पेपर में आपका आंसर इतना सॉल्व करना। और ये जो बल आया है बल किधर होगा, BD के अनुदिश होगा। किधर होगा, BD के अनुदिश, क्योंकि आपका जो परिणामी बल आ रहा है वो इधर आ रहा है। तो यही आपका क्या है आंसर। और मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, मात्रक बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको समझ लेना कैसे लगाया गया, ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, कमेंट करके पूछ लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। 2 बिंदु आवेश है, एक +9e का, एक +e का है। दोनों बिंदु को उनके बीच में आपका क्या है 16 सेंटीमीटर के बीच क्या है दूरी स्थित है। दोनों के बीच की दूरी जो है ऐसे रखा गया कि दोनों के बीच की दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इनके बीच एक आवेश Q को, इनके बीच एक आवेश, एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि ये दोनों क्या हो संतुलन में हो, कि वह क्या हो संतुलन में हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका 2 आवेश, 2 बिंदु आवेश, एक आपका बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है। तो ये आपका क्या हो गया +9e, दूसरा क्या है +e। इनके जो बीच की दूरी है बेटा, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है 16 सेंटीमीटर। क्या है 16 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी क्या है 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है इनके बीच में एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि आपका क्या हो वह आवेश संतुलन में हो, वह आवेश क्या हो संतुलन में हो। तो हम मान लेते हैं कि आपका यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पर हम एक आवेश Q को रख रहे हैं। यहां से x, ठीक है, दूरी पर माना +9e से x दूरी पर एक आवेश Q को रखा जा रहा है, जहां पे वो क्या है संतुलन में है। तो यहां ये दूरी अगर x हो गई तो ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा पूरा 16 में से क्या निकाल दो x निकाल दो, तो 16 - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 - x, ये दूरी क्या हो जाएगी 16 - x हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या आपका सिंपल से क्या करना है लगा दो इस, यहाँ इन दोनों के बीच आपका बल F1, इन दोनों के बीच बल F2 होगा। तो अब कह रहा है दोनों किस में हो कि वह संतुलन में हो। तो संतुलन में होने के लिए क्या होगा F1 = F2 होगा। क्या होगा F1 बराबर F2 हो जाएगा। तो सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/4πε0 Q1, Q1 कितना है +9e इंटू Q2 कितना है बेटा Q है अपान R², R हमारे पास कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा x है, तो x², ठीक है। ये F1 हो गया। इसी तरीके हम क्या निकाल ले F2, तो F2 बराबर क्या होगा 1/4πε0, ठीक है। अब जो आपका Q1 इन दोनों के बीच, ये यहाँ पे क्या लगेगा F2 बल लगेगा, तो आपका Q1 कितना हो जाएगा Q2 कितना होगा +e, ठीक है, अपान R², इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 16 - x का होल स्क्वायर। ये F1 हो गया F2। अब कह रहा है कि कहाँ रखा जाए कि Q क्या हो संतुलन में हो। तो संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए
लिए F1 इज इक्वल टू F2 होना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी क्या होगा, आपका Q संतुलन में होगा। तो आपका F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 हो गया। जब तक ये बल दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते तब तक ये संतुलन में नहीं होगा। जब ये और ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ पे रखा आवेश क्या हो जाएगा, संतुलन में होगा। तो आपका F1 क्या हो गया, F1 का मान रख दो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 9QE अपान क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर F2 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका QE अपान क्या हो जाएगा बेटा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। QE से QE क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कर लो, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल ले लोगे तो इधर आपका 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा बेटा 3 और x स्क्वायर का वर्गमूल x बराबर इधर आपका 1 का वर्गमूल 1 और 16 माइनस x का होल स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 3 और इधर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गुणा करो 16 48, इसको गुणा करोगे इधर तो 16 48 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू x का नाम x हो गया। ठीक है, ये 3x माइनस में उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो 48 बराबर कितना 4x, 4 का नाम 4, इधर कितना आ गया 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, सेंटीमीटर। तो जो आपका x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो जो आपका आवेश होगा उसको कहाँ रखोगे, इन दोनों आवेशों के बीच 12 सेंटीमीटर में, प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर दूर अगर आप क्या करोगे, ये Q को रख दोगे तो वो किस में होगा, संतुलन में होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जब भी कभी संतुलन की स्थिति पूछे तो दो बिंदु जहां दिया रहा है वो दो बिंदु आपका हो गया, दो बिंदु रख दो। तीसरा बिंदु मान लो कि x दूरी पर, तीसरा जो आपका आवेश पूछ रहा है मान लो क्या है x दूरी पर रखा है, बस इधर आप इन दोनों बिंदु के कारण बल निकाल लो, फिर इन दोनों बिंदु के कारण बल निकाल लो और दोनों बल को क्या करो बराबर दिखा दो, काट पीट दो, x का मान निकल के आपका आ जाएगा। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा आपका छोटा सा सवाल लग गया। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, अक्सर बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, अगला क्वेश्चन। ऐसे आपका इसके पहले आपने बताया था कि तीसरा आवेश कहाँ रखें कि वो संतुलन में हो। ऐसे आ सकता है इस टाइप का भी सवाल कि दो बिंदु आवेश प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलाम हुआ प्लस 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। दो अलग अलग आवेश रखे हुए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। सेम पहले ही जैसे सवाल है। ठीक है, वहां हमने मान लिया था कि x पर क्या होगा बिंदु, मतलब जो आपका आवेश है उसको x मीटर दूरी पर रखने पर क्या होगा, आपका आवेश संतुलन में होगा। सेम यहां भी क्या करेंगे, फिर मान लेंगे कि वो बिंदु आपका क्या होगा, x मीटर पे होगा, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो आपका सिंपल से देख लो, एक आपका क्या है, चार्ज क्या है बेटा 5 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। ठीक है, यहाँ पे है, दूसरा मान लेते हैं आपका, यहाँ पे है कितना 10 × 10⁻⁻19 कूलाम का। इनके जो बीच की दूरी है वो कितना है बेटा 1 मीटर है। कितना है 1 मीटर है। कितना है 1 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है इनको मिला किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लेते हैं इनको मिलाने वाली रेखा के यहाँ पे कहीं पे, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या शून्य होगी। तो यहाँ पे दूरी मान लेते हैं x मीटर है। क्या है x मीटर है। इसी x का मान चाहिए हमको, क्या चाहिए, इसी x का मान।
x मीटर दूरी पर क्या होगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो आपका इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इधर होगा, क्या होगा बेटा आपका E1, क्या होगा E1। इस आवेश के कारण इधर आपका क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा, क्या होगा E2। E1 E2 एक दूसरे क्या है, विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के लिए E1 और E2 को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। जब E1 E2 बराबर हो जाएंगे तो दोनों विपरीत डायरेक्शन में होंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करो, पहले E1 निकाल लो। E1 बराबर क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान क्या होता है, R स्क्वायर होता है। E बराबर फार्मूला आप पढ़े हो ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो E1 बराबर जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q हमारे पास कितना बेटा, 5 × 10⁻⁻19 बटे R हमारे पास कितना बेटा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या, x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये E1 आ गया। इसी तरीके E2 निकाल लो, तो E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपका Q E2 इसके कारण आ रहा है, इस आवेश के कारण E2 है, तो आपका आवेश कितना हो जाएगा बेटा, 10 × 10⁻⁻19 अपान दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो आपका यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, टोटल आपका 1 मीटर है, ये x है, तो 1 में से x निकाल दो तो 1 - x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। तो ये जो दूरी है आपकी वो कितना है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी 1 - x है, तो क्या हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब E1 E2 है, अब क्या है, यहां पे इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना, विपरीत डायरेक्शन जब ये दोनों बराबर होंगे, जब इनको जोड़ेंगे तभी क्या होगा, 0 होगा। तो E1 = क्या आ जाएगा बेटा, E2 हो जाएगा। E1 = क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो E1 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻19 अपान क्या होगा x स्क्वायर बराबर, इसी तरीके E2 जब मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻⁻19 अपान 1 - x का होल स्क्वायर। दिस इज से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल आउट, एंड 5 = काटोगे, 5 = 5 × 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहां से आपका क्या बच जाएगा बेटा, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर = 2/1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों में क्या करो बेटा, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, वर्गमूल लोगे तो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, x स्क्वायर का x आ जाएगा, इक्वल टू 2 का वर्गमूल क्या होगा बेटा, √2 हो जाएगा, अपान 1 - x स्क्वायर का 1 - x का होल स्क्वायर का क्या होगा 1 - x, ठीक है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आपका क्या होगा 1 - x = √2x हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ तो आपका 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में √2x + x, तो 1 x कामन ले लो, 1 + √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + √2, ठीक है। ये आपका आ गया। एक मिनट, यहाँ पे हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया था ना बेटा, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो ये आपका, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां से आपका x = 1 अपान क्या हो जाएगा 1 ± √2, ये आ गया। तो एक बार धन चिन्ह ले लो तो x = 1 अपान 1 + √2 ये आ जाएगा, एंड x = 1 अपान 1 - √2, ठीक है, ये आ गया। अब आपका जो मान है
ये मान नहीं लिया जाएगा। ये जो आपका मान आया बेटा, ये मान ये नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो x का मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक का मतलब है इससे बाहर और इससे बाहर नहीं। पूछा इन दोनों रेखा को मिलाने वाले किस बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। मतलब इन दोनों के रेखा मतलब दोनों पॉइंट के अंदर बात किया ना कि बाहर बात किया। तो इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे और इसको क्या करेंगे, ये मान आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/1 प्लस √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/1 प्लस √2 हो जाएगा। तो बस इसको क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लो। इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको लिख लेते हैं 1/√2 प्लस 1, पर मैं करण कर दो √2 - 1/√2 - 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ऊपर √2 का मतलब होता है 1.414 -1 a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a² माइनस b², तो a² √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका यहाँ से 1 घट जाएगा तो 0.414 और बटे 2 में से 1 गया 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.414 बटे 1। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, इधर देख लो इसको इधर, तो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.414 मीटर। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। तो जो आपका आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना होगा, 0.414 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 0.414 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिंपल बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। सिंपल एक दो बार सवाल को पढ़ा करो, पढ़ने के बाद वो कह क्या रहा है फिर लगाना शुरू कर दो। क्या क्या दिया उसको लिख लिया करो, उसके बाद फिर क्या करो, सिंपल क्या बोल रहा है, क्या निकालना है वही तुम करते चले जाओ, अपने आप सवाल क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आज तक के लिए इतना, जो भी आपको समझ में आया है। ठीक है, जो नहीं आया आप कमेंट करके पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्य हिंद।